साला में मैं राहुल आप सभी के बीच क्लास नंबर 87 को लेके आया हूँ और यहाँ पर हमने जो ज्योमेट्री का टॉपिक स्टार्ट किया है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से ज्योमेट्री को समझ रहा है और साथ ही इन पे बेस्ड हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे हमने बिंदु पे बात करें तो बिंदु पे बहुत ज्यादा प्रश्न मतलब नहीं बनते हैं। आपसे मोस्टली ये पूछा जाता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं, दो बिंदु से कितनी, ये हमारे जनरल प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। साथ ही रेखाओं एंगल्स पे हमने बात की, वहां पे प्रश्नों को समझा। कुछ प्रश्न और भी क्लासेस में डिस्कस कर लिए जाएंगे और यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें की कि ट्रायंगल होता क्या है, ये ट्रायंगल्स के टाइप क्या है, इन पे हमने बात की। तो यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि हमारा ट्रायंगल में मीन्स टोटल जो ज्योमेट्री है आपकी, वहां पे रूल्स थोड़े से ज्यादा है। ज्यादा का मीन्स ये है कि आप उन्हें इजीली समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। बस आपको एक बार इन रूल्स को देखना पड़ेगा कि हमारे रूल्स बनते क्या है। आंसर हो सकता है कि आप इजीली ले आए, लेकिन कभी कभी आंसर हमारा छोटी सी गलती की वजह से, छोटा सा रूल्स यदि हमें नहीं पता होता है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो समझते हैं कि रूल्स हमारे क्या क्या हैं। तो आज की जो टॉपिक है मीन्स त्रिभुज से जुड़े पद। अब आप सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन से पद आपने देखे होंगे। तो जैसे आपने पढ़ा है मध्यिका क्या होती है, तो मध्यिका, अब इसके कुछ रूल्स हैं। ट्रायंगल्स भी हमारे डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल बनते हैं, तो उन पे हम ये समझते हैं कि हमारे अलग अलग ट्रायंगल्स पे क्या कंडीशन होती है मीडियन की। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले मीडियन। तो त्रिभुज के शीर्ष, ओके, अब शीर्ष सभी लोग जानते होंगे कि शीर्ष क्या होता है। कि त्रिभुज के शीर्ष एवं सम्मुख भुजा, शीर्ष का मतलब हो गया कि यहां पे आपने देखा कि पॉइंट ए इस ट्रायंगल का शीर्ष है, इसके सम्मुख भुजा मीन्स सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मध्यिका कहते हैं। ओके, अब आपने देखा कि पॉइंट ए से हमने पॉइंट मीन्स बीसी लाइन पर एक, बीसी लाइन का जस्ट मिडिल में एक हमने वहां से एक लाइन को मिलाया। तो जब ये लाइन यहां पर पॉइंट ई पर आकर मिली, ठीक है, तो ये जब ई पे आके मिली है, इसका मीन्स क्या हुआ कि यहां पर बीसी और ईसी इन दोनों का मान कैसा होगा, इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा तो अब यहां पे देखिए पॉइंट ए पर आपने देखा, ऐसे ही पॉइंट बी पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट बी से और ए एफ की मिडिल लाइन को, मिडिल पॉइंट को हमने मिलाया। तो ये आपका ये भुजा ए एफ इज इक्वल टू किसकी होगी, एफ सी के। सेम कंडीशन यहां से सी से ए बी और डी बी, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने देखा कि ट्राइंगल में तीन आपके शीर्ष होते हैं, तो हम वहां से तीन लाइन खींच सकते हैं। मीन्स कि एक त्रिभुज में तीन मध्यिका होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आप सभी लोग जानते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जब भुजाएं इक्वल हैं तो उनकी मध्यिकाएं भी कैसी होंगी, समान होंगी, इक्वल होंगी। ओके, क्लियर है। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नाम से आप इन ट्रायंगल्स को याद रखें तो आपको आसानी होगी। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, मीन्स जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, इक्वल हो। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोणों के शीर्षों से खींची गई मध्यिका की लंबाई कैसी होगी, समान होगी। मीन्स यहां से पॉइंट बी और पॉइंट सी, मीन्स यहां पर दोनों जो आपके कोण हैं वो कैसे हैं, 40-40 डिग्री के हैं। ठीक है, तो इनसे जब हम मध्यिका को खींचेंगे तो ये आपकी भुजा जो भी होगी, जितनी भी सेंटीमीटर की होगी, वो इक्वल होगी किसके, भुजा बी। बिंदु सी से ए एफ को मिलाएंगे तो। ठीक है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की दो मध्यिका समान लंबाई की होती हैं। क्लियर है। समद्विबाहु त्रिभुज में असमान कोण के शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींची गई मध्यिका विपरीत भुजा पर लंब भी होती है।
ठीक है। अब आपने देखा कि पॉइंट ए जो है वो हमारा 100 डिग्री का बन रहा है, तो जब 100 डिग्री का बन रहा है तो इससे हम क्या करेंगे, विपरीत भुजा मीन्स इस भुजा BC पर हमने एक मध्यिका खींची जो क्या होगी, ये इसकी लंब भी कहलाती है। ओके, लंब का मीन्स ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी और ये भुजा BD इज इक्वल टू DC के होगा। ओके, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज की सभी 3 मध्यिका की लंबाई असमान होती है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज में जब सभी भुजाएं अलग अलग होंगी तो उनकी मध्यिका भी कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी त्रिभुज में मध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर होती है। ठीक है, मीन्स आप किसी भी प्रकार का ट्रायंगल खींचेंगे तो ट्रायंगल आपने मान लेते हैं कि आपने ये भुजा खींची, मीन्स ये आपका समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज आपने लिया। ठीक है, तो जब समद्विबाहु त्रिभुज, अब इस भुजा की हमें मिडिल करना है, मीन्स ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी हो, बराबर हो, तो हम ये यहां से इसको मिलाएंगे, यहां से इसको और यहां से इसको, तो ये हमारी एक ही पॉइंट पे मिलेंगी। ओके, सभी तीनों मध्यिका एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारी मध्यिका की होगी बात कि मध्यिका हमारी किसी भी ट्रायंगल में त्रिभुज के अंदर ही होगी। ओके, नेक्स्ट आता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप सभी लोग जानते हैं कि जिसका एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो। ओके, अब ये रूल्स, इतने सारे रूल्स आपके हैं, मीन्स आपको एक बार समझना होगा। जब आपको एक बार समझ में आ गया, एक बार हमने इनके प्रश्नों को किया, तो आपको बहुत ज्यादा समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी, इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर खींची गई मध्यिका कर्ण के आधे के बराबर होती है। ठीक है, मीन्स बिंदु B से अब कर्ण कौन सी भुजा बना रही है, भुजा AC, पर जब हम इस कोई मध्यिका खींचेंगे तो ये क्या होगा, AD किसके बराबर हो जाएगा, DC के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो जो आपने BD भुजा खींची है ये वाली, तो ये भुजा भी AD के इक्वल होगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि BD का जो भी मान होगा वो AC का आधा होगा। ओके, तो यदि किसी त्रिभुज में मध्यिका अपनी संगत भुजा की आधी हो तो त्रिभुज आपका कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा और मध्यिका कर्ण पर खींची गई। अब इसको आपको याद नहीं रखना है, बस समझना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारा समकोण त्रिभुज, जब भी कोई मध्यिका अपनी संगत भुजा की आधी होगी तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगी। ओके, मीन्स हमारा जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, उसके बाद आता है गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। ठीक है, सेंट्रॉइड जिसको बोलते हैं, कि सेंट्रॉइड क्या होता है, त्रिभुज की तीनों मध्यिका। जब आपने देखा कि भाई हमारा, अब तक हमने पढ़ा कि मध्यिका क्या होती है, तो मध्यिका मीन्स किसी भी भुजा का बिल्कुल आधा पार्ट हो गई, मीन्स ये भुजा इसके बराबर, यही तुमने पढ़ा। AD बराबर किसके होगा, BD के, और AE इज इक्वल टू हो जाएगा EC के। तो ये हमने यहां से मध्यिका को समझा था। अब बात करते हैं आगे केंद्रक की। तो त्रिभुज की तीनों मध्यिका हमेशा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, मीन्स जो भी आपकी तीनों आपकी मध्यिकाएं थी किसी एक ही बिंदु पर मिलेंगी। ओके, हमने मान लिया कि ये बिंदु O पर मिल रही हैं। ठीक है, और जिसको हम बोलेंगे O आपका क्या हो जाएगा, केंद्रक, सेंट्रॉइड हो जाएगा। ओके, अब कंडीशन क्या है, इस पे हमारा प्रश्न बनता है। अब केंद्रक जो होता है वो मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मीन्स यदि आपकी भुजा AE की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, तो AO से लेके पॉइंट A से O तक की जो भुजा होगी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 6 को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करें, मीन्स 2:1, मीन्स 4:2
2 मीन्स एक भुजा ये वाली AO 4 हो जाएगी और OE आपकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पे AF भी आपकी 2:1 के अनुपात में डिवाइड होगी और DC भी हमारी 2:1 के अनुपात में डिवाइड हो जाएगी। मीन्स जो सेंट्रॉइड होगा वो मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर और हाइट, मीन्स ऊंचाई और लंब एक ही बात है, ठीक है। अब ऊंचाई आपने यहां पर देखा ट्रायंगल ABC में आपने देखा कि एक हमें इस ट्रायंगल की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो जब आप क्या करते थे, ज्योमेट्री में भी आप क्या करते थे, मीन्स मेंसुरेशन में आपने ट्रायंगल को पढ़ा, तो मेंसुरेशन में जब ट्रायंगल को पढ़ा था तो वहां पे हमने क्या किया था, हमें ट्रायंगल की हाइट को फाइंड आउट करना होता था, ठीक है। तो जब हाइट को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते थे, उसकी जो शीर्ष बिंदु होता था वहां से उसकी सम्मुख भुजा पर क्या करते थे, लंब डालते थे। ओके, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा को जोड़ने वाली सरल रेखा जो भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए लंब कहलाता है, ठीक है। तो यहां से हमने बिंदु O से BC पर एक लंब डाला जो BC पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, अब जब 90 डिग्री का ये कोण बनेगा तो ये श्योर नहीं है कि ये आपका जितना भी कोण होगा ये इसका आधा होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसको भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन भुजा BC पर बिंदु D AD लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये भुजा आपकी AD क्या है, इसकी लंब है, या फिर इसको हम बोल देते हैं हाइट, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज की सभी तीनों लंबों की लंबाई कैसी होती है, जब मध्यिका आपकी कैसी होती थी, समान होती थी। ओके, तो जब मध्यिका समान है तो वहां पर समबाहु त्रिभुज की सभी जो तीनों लंब होंगे वो भी कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में किसी भुजा पर, समबाहु त्रिभुज में किसी भुजा पर शीर्ष से डाला गया लंब उस भुजा की मध्यिका भी होती है, ठीक है। क्लियर है भाई, लंब और मध्यिका में क्या अंतर है, ये भी आपको समझ में आया होगा कि आपने समबाहु त्रिभुज में जो लंब डाला था वो समबाहु त्रिभुज के लिए मध्यिका का भी काम करेगी। मींस आपका कोई भी आपका ट्रायंगल हो गया जिसमें सभी भुजाएं कैसी हैं, समान हैं, ठीक है। मीन्स आपने एक लंब डाला, इस पर भुजा ABC ट्रायंगल है, तो BC पर एक बिंदु D पर इसको काटेगा तो ये 90 डिग्री का हो गया। मीन्स ये आपका मध्यिका का भी काम करेगी, ओके, और ये आपका परपेंडिकुलर भी होगा। क्लियर है। समद्विबाहु त्रिभुज, आपने समबाहु अभी पढ़ा, समद्विबाहु में क्या कंडीशन होगी, समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोणों वाले, अब भाई दो कोण, आप दो भुजाएं कैसी होंगी समद्विबाहु में, दो भुजाएं समान होंगी तो आपके दो कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो क्या कंडीशन है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोणों वाले शीर्षों से समान भुजाओं पर खींचा गया दोनों शीर्ष लंब की लंबाई कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। आपने ट्रायंगल ABC में ये भुजा और ये भुजा कैसी हैं, दोनों इक्वल हैं, भुजा AB और भुजा AC, ठीक है। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोणों के मान कैसे होंगे, मैंने आपको बताया कि सम्मुख भुजा मीन्स कोई भी आप भुजा लेंगे उसके सम्मुख जो भी कोण होगा वो आपका इक्वल होगा। मीन्स कोण B और कोण C कैसे हैं, इक्वल हैं। तो जब उसके सम्मुख भुजा AB और इस पॉइंट B पर बना कोण की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, AC,
ठीक है, इस पे हमने क्या डाला, लंब डाला, तो भाई लंब डाला है तो ये आपका कोण कितना हो जाएगा, ये आपके कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, और इन लंबों की जो लंबाई होगी ये वाली मीन्स AE और CD ये कैसी होंगी, बराबर होंगी, एवं असमान कोण से असमान भुजा पर खींचा गया शीर्ष लंब मध्यिका भी होती है एवं कोण का अर्धक भी होता है। ठीक है, ये समझ में आया। भाई ये कहना चाह रहा है हमारा कि आपने एक ये B और C तो इक्वल है, मीन्स एक अदर एंगल पॉइंट A पर बनना होगा जिस पर हमने क्या किया, एक लंब डाला BC भुजा पर, तो आपका क्या हुआ, लंब मध्यिका भी होगा, मीन्स ये भुजा BF और FC ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एवं कोण का अर्धक भी होगा, मीन्स कोण का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना भी कोण बन रहा होगा उसका जस्ट आधा हो जाएगा। ओके, यही हमें कहा गया है कि AB इज इक्वल टू AC, देन BD इज इक्वल टू EC। ठीक है, और AF कोण A का अर्धक एवं BC पर मध्यिका है। समझ में आया। बाकी इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF को ले सकते हैं, इनके रूल्स को एक बार आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजा ही लंब होते हैं। ठीक है, मीन्स आपने देखा कि हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है, अब समकोण हमारा कौन कौन सी भुजा बना रहे हैं इसको भी समझना जरूरी है कि भुजा AB और भुजा BC को जब हमने मिलाया तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बना। तो समकोण बनाने वाली दो भुजाएं ही हमारी क्या कहलाएंगी, लंब होती हैं। और समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो बात हो गई लंब की। उसके बाद आता है लंब केंद्र। जैसे आपने पढ़ा मध्यिका, मध्यिकाएं जहां पर एक बिंदु पर त्रिभुज के अंदर मिल रही थी तो वो क्या था, हमारा केंद्रक था। ऐसे ही लंब को हमने देखा। ठीक है, तो लंब हमेशा आपका जो भुजा पर डाला जाएगा वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर मीन्स लंब केंद्र। तो लंब केंद्र मीन्स तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटते हैं और यह प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, मीन्स ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि B से भुजा AB पर एक लंब डाला, ऐसे ही A से भुजा BC पर एक लंब डाला और C से AB पर एक लंब डाला। तो ये आपके बिंदु O पर कहीं पर मिल रहे हैं और ये कैसे हैं, त्रिभुज के अंदर ही हैं। ओके, तो जब त्रिभुज के अंदर एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं तो इस केंद्र को हम बोलेंगे लंब केंद्र। ठीक है, देखिए सभी में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, कुछ चीजें आपकी एक जैसी हैं, उसको लास्ट में समझते हैं कि आपकी गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, मध्यिका और लंब केंद्र या लंब, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस रहेगा। क्या ये सभी एक ही बिंदु पर काटते हैं या एक ही बिंदु पर नहीं काटते हैं। ओके, इनको भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद इनके हम अलग अलग इनके कुछ रूल्स हैं, इनको हम थ्योरम भी बोलते हैं। यही आपकी थ्योरम्स जब 9th हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पर थ्योरम्स हो गई। यहाँ पर मैंने थ्योरम्स ना लेके इनके कुछ बेसिक एक ही प्रकार के जितने भी, जैसे लंब केंद्र हमारा सब तीनों या चारों प्रकार के त्रिभुजों में अलग अलग कंडीशनों पे होता है। तो जैसे हमारा ये रूल क्या कहता है, लंब केंद्र का किसी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण विपरीत कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि बिंदु O से हमने AC पर एक लंब डाला, ऐसे ही C से AB पर एक लंब डाला, तो ये दोनों ये आपको कहां मिल रहा है, पॉइंट O पर मिले
और यहां पर जब पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई तो एंगल बनेगा। तो जितना भी एंगल होगा, अब प्रश्न हमारा ट्रायंगल में पूछा जाता है कि बिंदु ओ पर बना हुआ कोण, ओके, मीन्स कोण बी बाई सी जितना भी होगा, मान लेते हैं 40 होगा, ठीक है। तो कोण BAC का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न आपके जब हम करेंगे वहां पर तब समझेंगे। तो इसका क्या है कि यहां पर जितना भी कोण बन रहा होगा, ठीक है, तो मैंने बताया कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 40 बन रहा होगा, या हो सकता है भाई 80 बन रहा हो। तो जो दूसरा कोण होगा X वाला, तो ये आपका कितना होगा 180 माइनस 80 हो जाएगा, तो ये आपका 100 डिग्री का हो जाएगा। मीन्स इन दोनों कोणों का मान जो है x प्लस बाई वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। मीन्स ये दोनों कोण आपके समपूरक कोण होंगे। यदि आपसे दिया जाए कि कोण A का मान 100 डिग्री है, तो बिंदु बाई पर जो कोण बनेगा उसका मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 100 है, तो यो 180 में से जो भी बचा होगा वो इस कोण का मान हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ओके। अब समबाहु त्रिभुज में केंद्रक और लंब केंद्र एक ही बिंदु होता है। समझ में आ गया भाई, जो हमारा हमने पढ़ा था मध्यिका का केंद्रक और लंब का केंद्रक दोनों कैसे होते हैं, एक ही बिंदु होते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्रक और लंब केंद्र दो विभिन्न बिंदु होते हैं, ठीक है। मीन्स समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों अलग अलग हो सकते हैं, जो कि असमान कोण के शीर्ष से असमान भुजा पर डाले गए लंब और मध्यिका पर स्थित होगा, ठीक है। मीन्स असमान कोण कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो जो इस एंगल पे मीन्स हम इस पे लंब डालेंगे BC पर, तो इस केंद्र पर कहीं पर इस लाइन पर आपका लंब केंद्र और केंद्रक स्थित होगा, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष, केंद्रक और लंब केंद्र तीनों संरेख होते हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर होते हैं। तो मान लेते हैं कि शीर्ष, तो शीर्ष कौन सा हो गया, ये वाला। केंद्रक आपका कहीं यहां हो सकता है, लंब केंद्र यहां हो सकता है, तो ये तीनों कहां होंगे, संरेख होंगे, मींस एक ही रेखा पर स्थित होंगे, ओके। उसके बाद लंब केंद्र एवं मध्यिका को जोड़ने वाली रेखा यदि किसी भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए या भुजा को समद्विभाजित करे तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया भाई, हमने अभी भी डिस्कस किया था। क्लियर है सभी को कि लंब केंद्र क्या था और वहां पर समबाहु त्रिभुज के लिए इसकी कंडीशन क्या थी और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन थी, ओके। विषमबाहु त्रिभुज में बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज में शीर्ष, केंद्र और लंब केंद्र तीनों असंरेख होते हैं। मीन्स विषमबाहु त्रिभुज आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये ट्रायंगल भी आपका विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आता है, ठीक है। मीन्स इसका जो भी आपका मध्यिका होगी, ठीक है, इसकी मध्यिका प्लस विषमबाहु त्रिभुज आपका ये हो गया। तो यहां से हमने इसको देखा, ये हो गया, यहां से ये हो गया और यहां से ये हो गया। तो ये तीनों असंरेख बिंदु होते हैं, मीन्स एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। हो सकता है कि वो यहां पे हो इस लाइन पर, कुछ इस लाइन पे हो सकते हैं, कुछ यहां हो सकते हैं। तो तीनों अलग अलग बिंदु पर होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण बनाने वाले शीर्ष पर होता है, ठीक है। तो समकोण बनाने वाला शीर्ष आप सभी को पता है,
ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। ओके, अब इन चीजों को आपको क्यों समझना जरूरी है कि आपका कभी प्रश्न आ गया कि बताइए कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर त्रिभुज के स्थित होगा, बाहर, अंदर, किसी एक शीर्ष पर या किसी एक भुजा पर। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कोण अर्धक। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो इसको समझिए एक बार कि शीर्ष से, अब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कोण का अर्धक मीन्स अगर आपका कोई एक ट्रायंगल दिया गया है, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु, किसी भी प्रकार एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल हो सकता है। तो जब किसी भी प्रकार का ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो कोण अर्धक मीन्स कोणों का अर्धक ये वाला मान लेते हैं। यहां पे आपका जो कोण है वो 100 डिग्री का बन रहा है, तो इसका अर्धक कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। तो शीर्ष से सम्मुख भुजा को जोड़ने वाली रेखा जो शीर्ष कोण को 2 बराबर भागों में बांटे अर्धक कहलाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सभी 3 अर्धक समान लंबाई के होते हैं। क्लियर है भाई, अगर समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने के होते हैं, 60 डिग्री के, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में कोण अर्धक, लंब और मध्य का एक ही रेखा होती है। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 समान कोणों का कोण अर्धक लंबाई में समान होता है और असमान कोण का अर्धक विपरीत भुजा पर लंब एवं मध्य का होता है। समझ में आ गया भाई। यहां पे यदि आपका ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, तो जब समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है तो आपके 2 कोण कैसे होंगे, 2 कोण आपके समान होंगे। तो जब 2 कोण समान होंगे तो उन कोणों का जो अर्धक करेंगे तो भाई उन दोनों अर्धकों की लंबाई कैसी होगी, समान होगी। और जो असमान भुजा वाला अर्धक होगा वो आपका ज्यादा होगा या कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो आपका क्या होगा, लंब एवं मध्य का दोनों का काम करेगा। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज में सभी 3 अर्धक असमान लंबाई के होते हैं। जब हमारा कोण अलग अलग हैं तो उनकी लंबाइयां भी अलग अलग होंगी, क्योंकि कोण के आधार पर ही लंबाई को हम फाइंड आउट करते हैं, या फिर लंबाई के आधार पर हम कोणों को फाइंड आउट करते हैं। जैसी लंबाई होगी उसी हिसाब से हमारा कोण होगा। कि मान लेते हैं कि 2, एक लंबाई ये हो गई और एक लंबाई ये हो गई, ठीक है, तो यहां पे कोण आपका कैसा होगा, कम होगा, यहां आपका ज्यादा होगा। सेम कंडीशन यहां पे अधिक कोण में ले सकते हैं। ओके, तो ये कोण आपका कैसा होगा, ज्यादा होगा, ये दोनों कैसे होंगे, कम होंगे, और इनकी लंबाइयां भी डिफरेंट होंगी। ओके, अर्धक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, मीन्स किसी भी प्रकार के त्रिभुज में जो कोण अर्धक है वो त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा। सभी 3 अर्धक एक बिंदुगामी कॉन्करेंट होता है। ठीक है, एक बिंदुगामी का मतलब एक ही बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अंतः केंद्र। आपने अभी पढ़ा कोणों का अर्धक, तो ये जैसे हमने पढ़ा मध्यिका, तो मध्यिका का हमारा क्या था, समझते चलिए भाई। मध्यिका का जब तीनों बिंदुओं पर मिल रहे हैं, मीन्स तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल रही थी, तो हमारा क्या था, केंद्रक था। ठीक है, जब हमने भुजाओं से लंब डाला तो हमारा क्या बन गया, लंब केंद्र बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने अभी जस्ट पढ़ा कोण अर्धक, तो हमारा वो कोण अर्धक क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। तो सभी 3 अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। मीन्स जब हमने कोणों का अर्धक किया तो अर्धक हमारे कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो जिस एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट ओ पर मिले,
तो जब पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। ओके, तो किसी भुजा के द्वारा अंतः कोण पर बनाया गया कोण प्लस विपरीत कोण का आधा होता है। ये जो थ्योरम है ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, चाहे आपके एग्जाम के लेवल पे ले लो, चाहे किसी भी बुक्स के लेवल पे प्रैक्टिस सेट पेपर भी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपका ज्योमेट्री में ज्यादातर संभावना रहती है, ये मिलता है। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि कोण BIC का मान क्या हो। ठीक है, तो इस कोण BIC का मान 90 डिग्री मीन्स 90 प्लस कोण A पर जो भी कोण बन रहा होगा उसका आधा करके हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि यहाँ पे हम मानते हैं कि ये कोण यदि आपका 100 डिग्री का होगा, कभी कभी हमसे पूछा जाता है यदि कोण BAC बराबर 100 डिग्री तो BIC या I की जगह कोई और पॉइंट हो सकता है, O हो सकता है, तो BOC का मान क्या होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, 90 प्लस 100 का आधा 50 हो जाएगा, मीन्स 140। ओके, तो इस तरीके से प्रश्न हमारे बनते हैं। उसके बाद आता है अंतः केंद्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। ठीक है, मीन्स आपने यहां से देखा पॉइंट बी से, तो अंतः केंद्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पर, तो इसका मान और इसका मान मीन्स यहां से, तो ये सभी कैसे होंगे, एक ही बिंदु पर मीन्स समान दूरी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ओके, तो अब समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु, अब इनमें क्या क्या हम जो केंद्रक पढ़ चुके हैं, लंब केंद्र और अंतः केंद्र पढ़े हैं, तो इनमें क्या सिमिलरिटी है। तो समबाहु त्रिभुज में केंद्रक पता होना चाहिए भाई आप सभी को, ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्नों में भी यूज होता है, प्लस इन पर भी प्रश्न बन जाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र और अंतः केंद्र क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र और अंतः केंद्र तीनों विभिन्न बिंदु पर होते हैं, जो कि असमान कोण वाले शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींचे गए लंब या मध्यिका का अर्धक पर स्थित होते हैं। ठीक है, मीन्स आपने देखा भी, मैंने आपको बताया कि ये आपका कोण बन रहा है, इस भुजा पर जो भी आप विपरीत भुजा पर हमने इस पे क्या किया, लंब या मध्यिका को खींचा, तो ये हमारा क्या होगा, इस ही रेखा पर तीनों आपके स्थित होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र और अंतः केंद्र तीनों विभिन्न संरेख बिंदु होते हैं। ठीक है, कोलिनियर होते हैं, मीन्स आपके एक ही बिंदु पर एक ही रेखा पर स्थित होंगे, जो आपकी विपरीत मीन्स आपका जो भी विपरीत एंगल होगा दो के अलावा उस रेखा पर स्थित होंगे। विषमबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र और अंतः केंद्र विभिन्न असंरेख नॉन कोलिनियर बिंदु होते हैं। ओके, किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन्स यदि कोई सरल रेखा त्रिभुज के भुजा, यदि कोई सरल रेखा त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरे एवं भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उस सरल रेखा को लंब समद्विभाजक कहते हैं। कुछ समझ में आया, चलिए बताते हैं इसको और एक्सप्लेन करते हैं, और साथ ही भाई आप सभी को आई थिंक समझ में आ रहा है कि हमारी जो ट्रायंगल की थ्योरम्स हैं, रूल्स हैं, वो किस तरीके से आपके एग्जाम में और प्रश्नों में अप्लाई होंगे। ओके, तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप सभी के पास क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, और साथ ही क्लास को लाइक कर दें और अपने साथियों के पास शेयर करें,
कि आप क्लास को एक बार जरूर ज्वाइन करें। तो इस बात की गारंटी है कि क्लास में आने के बाद कोई बच्चा यहां से नहीं जाएगा। ओके, तो यदि कोई सरल रेखा त्रिभुज के भुजा, अब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी और सी डी, और ए सी, बी, ए बी और बी सी। ठीक है, त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरे। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुआ, यहां से इस भुजा के साथ मीन्स ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पर भी 90 डिग्री का कोण। तो उस सरल रेखा को लंब समद्विभाजक कहते हैं। भाई लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा और समद्विभाजक का मतलब 2 भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इनकी कंडीशनें क्या क्या हैं इसको समझिए एक बार बहुत ही ध्यान से। समबाहु त्रिभुज में सभी 3 लंब समद्विभाजक, तो समबाहु त्रिभुज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल है कि आपकी सभी भुजाएं चाहे वो मध्यिका हो, लंब केंद्र हो, केंद्रक हो, कुछ भी हो, आपकी समान लंबाई की होती है। समबाहु त्रिभुज में लंब समद्विभाजक, मध्यिका, लंब और अर्धक एक ही रेखा में होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं पर खींचा गया लंब समद्विभाजक लंबाई में समान होता है। ओके, मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा मीन्स आपकी जो समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं होंगी उनका लंब समद्विभाजक क्या से होगा, समान होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं का लंब समद्विभाजक शीर्ष से होकर नहीं गुजरता है। ओके, नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा पर खींचा गया लंब समद्विभाजक उस भुजा का लंब कोण अर्धक एवं मध्यिका भी होता है। ओके, विषमबाहु त्रिभुज में सभी 3 लंब समद्विभाजक असमान होते हैं, उसमें आपकी सभी डिफरेंट क्योंकि वहां पर उनकी भुजाएं भी कैसी हैं, डिफरेंट दी जाती हैं। ओके, विषमबाहु त्रिभुज में सभी 3 लंब समद्विभाजक शीर्ष से होकर नहीं गुजरता है, ये भी क्लियर है। तो सभी 3 लंब समद्विभाजक एक बिंदुगामी कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं लंब मीन्स त्रिभुज में आपकी मध्यिका, लंब केंद्र और केंद्रक, अंतःकेंद्र, लंब समद्विभाजक, ये सभी को पता होने चाहिए। यदि आपको नहीं पता है, बाकी आप सभी को इस क्लास की मीन्स ज्योमेट्री की टोटल पीडीएफ, ताकि आप उनको जब भी आपको समझ में ना आए इन रूल्स को देख सकें, आप सभी को शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे और वहां से आप ले सकते हैं। साथ ही जो भी स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।